महाराष्ट्र विधानसभा में जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति गठबंधन पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा दल एमआईएम भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। एमआईएम महाराष्ट्र में 16 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है और ऐसे में एमआईएम के बड़े नेता वारिस पठान भिवंडी पश्चिम से चुनावी मैदान में है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। वारिस पठान जी, जिस तरीके का समीकरण है, जहां एक तरफ महायुति दोबारा सत्ता में वापस आने का दावा कर रही है, महाविकास आघाड़ी उसको रोकने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ एमआईएम भी पूरी तरीके से मैदान में है, आप भिवंडी पश्चिम से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या समीकरण दिख रहा है? तो समीकरण क्या है, हमारी पार्टी तो 16 सीट पे सिर्फ लड़ रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। उसमें भिवंडी पश्चिम से मुझे मेरे कायद बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने फैसला लेके मैं यहाँ से लड़ रहे लोगों की मोहब्बत हमको मिली थी कि हम तो ना ये महायुति का हिस्सा है ना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। देखना ये महाविकास आघाड़ी के जो हिस्से उसमें महाविकास आघाड़ी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस भी खड़ी हुई है, यहाँ तो समाजवादी भी खड़ी हो गई, तो महाविकास तो बचा किधर पता नहीं है। महायुति के अंदर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लड़ रहे और हमको यकीन है जो लोग हमको मोहब्बतों से नवाज रहे, दुआओं से नवाज रहे, इसका इंशाअल्लाह ताला जब 23 तारीख को डब्बे खुलेंगे तब आप यकीन मानिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को इस मरतबा महाराष्ट्र से अच्छी काफी तादाद में सफलता प्राप्त होगी और जीत कर हमारे काफी एमएलए इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के असेंबली में जरूर जाएंगे। एक तरफ कटेंगे और बटेंगे का नारा है, दूसरी तरफ जुड़ेंगे और जीतेंगे का नारा है, और तीसरे एमआईएम, तो एमआईएम इन दोनों नारों को कैसे फेस करेगी? हम तो बोल रहे मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, अपनी लीडरशिप तैयार करो, काफी डेवलपमेंट विकास का काम करना है, वो भी बात है डेवलपमेंट करना। इतने बरसों से जो यहाँ की हम हालत देख रहे हैं, रास्तों की, पानी की किल्लत, टोरेंट की, ऊपर से दादागिरी, धांधली, गरीबों का खून चूसा जा रहा है यहाँ, और इतने साल से जो इक्तदार की कुर्सी पर रहे हैं यहाँ पे जो लड़ रहे हैं वो एक 3 टर्म के मेयर भी है, वो भी लड़ रहे हैं। तो पब्लिक तो सवाल कर रही है ना, जब मेयर होके आपने यहाँ का रास्ता नहीं बनाया, पानी नहीं लाया, तो क्यों आए आप, क्या करोगे आप? तो जनता जनार्दन ने सबको जवाब दी। और एक तरफ हमारी पार्टी जो हर मुद्दों पे मसाइल पे आवाज उठाई, माइनॉरिटी के, मुसलमानों के, दलित भाइयों के, तमाम के, और जितने भी मसले मसाइल आता है उस पर आवाज तो आप सब देखते हुए एक ही शख्स उठा रहा है पूरे देश में, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह अकबर साहब की भी यहाँ पर सभा हुई, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों को समझ में आई बात क्या है, क्यों आना चाहिए मजलिस के साथ। असद ओवैसी साहब की सभा हुई, उसमें भी पब्लिक को अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई कि वाकई में मजलिस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो हमारे मसले मसाइलों को हल कर सकती है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ चुनावी जुमले वगैरह सब बोल रहे हैं, कुछ भी हम हकीकत में हमको यकीन है कि हम यहाँ से जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे पूरी तरह, और काम अच्छी से होगा भिवंडी। मैं भिवंडी में 2 दिनों से सक्रिय हूँ। यहाँ पर जो देखा जो विपक्ष है वहाँ पर ये आरोप लगा रहा है कि आपके जो पार्टी के बड़े लीडर हैं वो वारिस साहब से नाराज हैं, तो जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? क्या अरे ये सब क्या हुआ, एक ऐसा कोई छोटा सा क्लिप आ गया, क्या हुआ? अकबर साहब की तबीयत कितनी खराब थी आपने देखा, वो सब शुरू किए, उनकी आवाज नहीं निकल रहा था। 1 घंटा तकरीर देने के बाद कुछ मकामी लोगों का था कि वारिस भाई आप, तुम्हें अकबर साहब को बोला साहब नारा लगाना है, तो अकबर साहब बोले आप जाके लगाइए। ऐसा बोलना, और हार तो बोले पहन ही लिया, मैं हार तो पहना ना, मेरे हाथ से हार पहना, फूल पहना, तो ऐसा खाली बोलना उनका कि आप नारे लगवाई जल्दी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। इन लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मोहब्बत पूरी भिवंडी नदी की पूरे देश को मालूम है कि जो शख्स मेरा नेता मेरे लिए 1 घंटा खड़े रहकर अपील किया, जो शख्स ने यहाँ पर खड़े रहकर भिवंडी की आवाम से खिताब किया, तो इनकी जल गई, इनकी हालत खराब है, सबके तमों में घबराहट हो गई, नींदें हराम हो गई, कुछ बीमार हो गए, घर चले गए, और कुछ ऐसा ही बैठ गए। ये सबको पता है। देखिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाने से तुम नेता लीडर नहीं बनते, फर्ज हमने भी बनाया, हजारों की तादाद में बनाया। तो काम भिवंडी की आवाम के लिए आप क्या करोगे वो इम्पोर्टेंट है। अब उनके पास कोई विजन ही नहीं है, बस चलते जा रहे, तो उनको तो तकलीफ हो गई ना, ये क्या कर दिया तो कुछ नहीं मिला, ये छोटा सा चीज लेके चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम को पता है मेरा ओवैसी ब्रदर के प्रति और ओवैसी ब्रदर का मेरे प्रति कितनी मोहब्बत और कितना प्यार है। असद ओवैसी साहब भी आए, उनकी भी तकरीर आप चलाइए, सुनिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वारिस पठान आया, काम करेगा, नहीं करेगा तो मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा। यहाँ तक तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मेरे कायद की बात पर मैं खरा उतरूं और भिवंडी की आवाम का मैं दिलो जान से काम करूं। भिवंडी की आवाम के कांधे से काम करेगा, नहीं करेगा तो मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा। यहाँ तक तो मेरी जवाबदारी बनती है कि मेरे कायद की बात पर मैं खरा उतरूं और भिवंडी की आवाम का मैं दिलो जान से काम करूं, भिवंडी की आवाम के कांधे से कांधा मिलाकर मैं काम करूं, उनके आने वाले जो बच्चे हैं फ्यूचर, उनकी बहाली के लिए काम करूं, मैं इनकी आवाज बनूं, हक बयानी करूं। और इतने सारे खड़े, किसके पास जुबानें बोलने के लिए? कोई नहीं। मुसलमानों के मसले मसाइल की बात आती है, सबके मुंह में दही जम जाता है, तो आवाज खोलने को तैयार नहीं। हम बोलते हैं नूर से रिसालत, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई इतनी बड़ी रामगिरी द्वारा, सब खामोश रहिए।
क्यों नहीं बोले? इनके लिए हुजूर की मोहब्बत प्यारी नहीं है, इनके लिए सियासत की कुर्सी प्यारी है। और वारिस पठान हुजूर की मोहब्बत के लिए ऐसी सियासत की कुर्सी को 10 बार लात मार देता है। हुजूर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात को बना दिया, तो हम तो उस चाहने वाले आशिक रसूल है। ये कोई नहीं वो फर्क पड़ता है इनको, इनका काम बनता है, इनके लिए भाड़ में जाए भिवंडी की जनता, ये इनका स्लोगन है। और हमारा तो देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज आपके पास एक मौका है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ सोच समझ के हमको यहाँ पे मौका दिया है। आप एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद पैदा कीजिए, एक होकर इंशाल्लाह बटन दबाइए, देखिए किस तरह से मजलिस को कामयाबी मिलती है। 7 नंबर हमारा बटन है, पतंग निशानी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है MIM, उसका उम्मीदवार आपका अपना भाई, आपका बेटा एडवोकेट वारिस पठान है। आइए साथ दीजिए, अपनी दुआ मुझे याद रखिए, और मजलिस को जहां जहां भी हमारे उम्मीदवार है सबको आप कामयाब बनाइए अपने वोटों के जरिए। मजलिस की कामयाबी आपकी कामयाबी है। भिवंडी करो से खास करके गुजारिश करूंगा कि मजलिस की कामयाबी भिवंडी करो की कामयाबी है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल संवारने वाली ये बात है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार मत चुकिए। बहुत सी सियासत पार्टियां आई है वोट बंटवारा करने, बहुत से लोग घूम रहे हैं यहाँ पे कि वोट कटे इनका, लेकिन आप पिछली मर्तबा चूक गए थे चुनिंदा वोटों से, इसलिए जाके फिर बीजेपी जीत गया। इस बार गलती नहीं करना, अपना नुमाइंदा ऐसा चुनो हम जैसा जो जाके आपके लिए लड़ता है। यहाँ पे गणपति के वक्त प्रॉब्लम हो गया था, आए क्या ये नहीं आए, हम गए DCP को मिले, पुलिस से बात की और 13 हमारी महिलाओं पे जो FIR होता उसको रोका, जो बच्चों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा रहा था उसको हमने रोका। हम वहां से आके यहाँ रोक सकते तो यहाँ के नेता सो रहे थे, क्यों नहीं किया कुछ इन लोगों ने काम? इनकी काम करने की नीयत नहीं है, ये यहाँ सिर्फ वोटों का बंटवारा करने आए हैं। बीजेपी RSS के इशारे के ऊपर ये काम किया जा रहा है यहाँ पे लोगों द्वारा। लेकिन आप जनता जनार्दन हो, आप जवाब दो और इनको हराओ पूरी तरह से, मैं तो ये कहूंगा। एक लास्ट सवाल आपसे, बड़े आलिम दीन है मौलाना सज्जाद नोमानी, उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें MIM के 2 प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी महाविकास अघाड़ी का समर्थन किया, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इसमें क्या प्रतिक्रिया? अगर वो इंडिविजुअल, उन्होंने कहा है कि मेरा ये निजी राय है, किसी स्पोक्स पर्सन किसी तंजीम की राय नहीं, इंडिविजुअल किसी को भी राय, किसी को भी समर्थन दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे MIM पार्टी के भिवंडी पश्चिम से प्रत्याशी वारिस पठान, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। OTV न्यूज के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।